हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज दिन है शुक्रवार और डेट है 10 फरवरी। तो बस निकले बाज़ार, आए हैं मॉल में कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो अगले वीडियो में मैंने बोला था ना कि बस सोचा है हमने बेटी को हॉस्टल भेजने के लिए, तो बस उनके लिए कुछ सामान चाहिए था और हमारे घर का किराना भी कुछ ख़त्म हो चुका था, तो वो भी लेना था। तो बस मॉल में आए थे और टाइम था दोपहर का 2 बजे से के बाद सब घर का काम निपटा कर निकले थे। तो अब घर आ चुके वापस। तो आज आए तो ये पैकेट रेडीमेड लाए थे और जो दिख रहा है ना साइड में ग्रीन ग्रीन, तो मुझसे वो नुकसान हो चुका है। मिक्सी में बना कर रखा था पानी पूरी के लिए पानी, तो मुझसे हाथ लग गया ना तो गिर गया। थोड़ा ज़्यादा लिक्विड बनाया था तो थोड़ा ही बचा, तो इनमें काम चला लेंगे, जो बना वो सही। तो बस अब इसका कुछ नहीं कर सकते। तो आलू उबाल कर रखे और मसाला ज़्यादातर हम इस तरीके से पकौड़ियाँ लाते घर पर रेडीमेड ला लेते हैं। बनाने में ज़्यादा ही कुछ देर हो जाती है और सब अच्छी तरह से सब फूलते नहीं है, तो घर पर नहीं बनाते तो रेडीमेड ला देते हैं पूरियाँ और पकौड़ियाँ और घर पे बना लेते हैं। मसाला सब आलू का उबाल कर रेडी कर देते। तो ये सब मैंने अभी शेयर नहीं किया, अगली बार जब बनाऊंगी तब ये सब अच्छी तरह से शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से मसाला बनाती हूँ और पानी तैयार करती हूँ। तो अभी हमारी चल रही थी बातें, सामने बड़ी बेटी खड़ी है तो बातें चल रही है। तो पकौड़ियाँ खाई थी तो बजे थे 5 बजे के बाद का ही टाइम था जब हमने पानी पूरी खाई ना तब। तो ये सब आया हुआ है बाज़ार से, तो अभी रखा हुआ है और ये हुए रात का डिनर खाना। तो बस 5 बजे के बाद ही पानी पूरी खाई थी ना, तो बस कुछ सबका इस तरीके से खाने का मन नहीं था, तो बस प्याज और टमाटर का कचुम्बर बना था और खिचड़ी और रोटियां। तो बस सबने खाना खा लिया है और जब मैं ये सब कर रही हूँ ना तब बजे 9 बजे के बाद का ही टाइम है। तो खाना तो हमने खा लिया था 8 बजे, पर इसके बाद मैंने टीवी के आगे बैठी तो मैंने 2 सीरियल देख लिए, 8 बजे की और 8:30 बजे की। और इसके बाद 9 बजे मैं आई हूँ किचन में। तो बस चल रहा है काम, अभी मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए। तो बस इस तरीके से आज टाइम ही नहीं मिला, कुछ ज़्यादा ही बिजी थे, सुबह से लगे पड़े थे काम में और इसके बाद दोपहर में गए बाज़ार और आके भी थोड़ा आधा घंटा आराम किया और फिर से लग गए सब काम में। तो इस तरीके से ये चलता रहता है हमारा। तो भाई तो बस रात का काम हो रहा है, तो पहले मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ। बर्तन पहले एक बार धो लिए मैंने, तो सब जो जूठा कुछ होगा ना तो निकल जाएगा। इसके बाद में सिंक की सफाई कर देती हूँ, बाद में सब बर्तन धो धो के इसमें रख देती हूँ। तो बस इस तरीके से हमारा काम चलता रहता है। तो अभी तो ज़्यादा कुछ इतनी ठंड नहीं लग रही, तो बस इसके बाद ये सब हो चुका है किचन का सफाई। तो रात के समय अच्छे से सफाई हो जाती है, सुबह दिन में कुछ इधर उधर होता है, पर रात के समय तो अच्छे से सफाई करके रखते हैं कि सुबह आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। तो बस और ये आज का टाइम ही शनिवार का, तो सुबह का स्कूल है इनका, ये भाई साहब का। तो बस हो गए रेडी और ये लेकर बैठ गए हैं ये वाला क्यूब। तो बस इनमें खेल रहे हैं गेम, जो एक कलर से करते हैं ना इस तरीके से। और ये मैट्रेस भी आया हुआ है, तो कल भी वो भी आया था। तो इसके बाद ही 7 बजे है, मैं आपके दिखा रही हूँ आप सबको। तो अब मैं जाऊँगी नहाने, अभी तक मैं गई नहीं हूँ। तो बस अब मैं जाऊँगी और इसके बाद होगा हमारा काम स्टार्ट फिर से। तो ये सब मैं कर रही हूँ, तब बजे है 9 बजे के बाद का टाइम है, 9:30
इतना ही टाइम हुआ था और मैं आई थी बाहर। तो बस 3-4 दिन से हमारा चल रहा है प्रॉब्लम पानी का। तो पानी ज़्यादा एक दिन आया नहीं था बीच में, और कल आया तो ज़्यादा आया ही नहीं था। तो पूरा पानी सब में टंकी में भरा हुआ नहीं था ना। तो बस आज कपड़े हाथ से धुलने वाले हैं, क्योंकि टंकी में पानी नहीं है इतना। तो बस ये वाली टंकी में है, तो इनमें से मैं कपड़े धुलूँगी। तो हाथ से होगी सब कपड़ों की धुलाई। तो जिनकी ज़रूरत होगी ना, इस तरीके से मैं धो रही हूँ, वरना कुछ कपड़े तो बस मैंने मशीन में डालकर भी रखे। तो आज हाथ से होगी सफाई। तो बस मैं क्या कर रही हूँ कि सर्फ में भिगो कर रख देती हूँ कपड़े की, थोड़ी देर इस तरीके से भिगो कर रखूँगी और इसके बाद धोऊँगी। तो ज़्यादा कुछ भारी नहीं होगा, वरना कपड़े ज़्यादा से अब धुलने की आदत छोड़ दी है ना, तो ज़्यादा धुलने वाले होते हैं ना, तो इस तरीके से ज़्यादा ही कुछ मेहनत हो जाती है। तो मैं सर्फ में भिगो कर रखती हूँ और कुछ कपड़े अलग से ही रखूँगी कि तो इन साबुन से वो धो डालूँगी, तो वो साथ में नहीं भिगोऊँगी। कुछ वाइट कपड़े हैं और कुछ किचन के भी कपड़े निकले हैं। इस तरीके से सब पोछे वगैरह होते ना, वो सब अलग से धोऊँगी। तो ये वाले कपड़े में भिगो कर आज मैं जाऊँगी किचन में, और किचन में से सारे बर्तन है वो भी निकाल कर यहाँ ले आऊँगी। तो पहले करूँगी बर्तन की सफाई और इसके बाद ही कपड़ों को मैं वॉश करूँगी। तब थोड़े गीले हो जाएंगे एकदम से भिगो रखेंगे तो बस इस तरीके से होता रहता है काम। तो थोड़ा भिगो कर रखते हैं ना, तो आसान हो जाता है कपड़े धोने में। और ये सुबह में चक्की की हुई थी चालू, तो सासू माँ निकाल रहे आटा, और इसके बाद बस मैं किचन में से ले आई हूँ बर्तन। तो ये सब बर्तन पहले धो डालूँगी और इसके बाद कपड़ों का काम हाथ पर लूँगी। तो बस इस तरीके से काम करते हैं ना, तो आसानी से सब हो जाता है। तो बस बर्तन धो चुकी हूँ और इसके बाद लगी हूँ कपड़ों में साबुन लगाने के लिए। तो जो मैंने वो भिगोए नहीं थे ना, वो वाले पहले मैं धो दूँगी, क्योंकि वाइट कपड़े हैं। तो इस तरीके से तो बस चलता रहता है। और ये बेटे का शर्ट में से चॉकलेट का वो होता है ना कवर ऊपर, वो वाला निकला था, तो वो मैं दिखा रही थी। तो मैंने कुछ चेक नहीं किया था ना, तो बस धोने लगी ना, तो इनमें से निकल गया रैपर चॉकलेट का। तो बस इस तरीके से चल रहता है हमारा काम। तो बस धो कर साइड में रख देती हूँ साबुन लगा के, और बाद में 2-3 कपड़े जुट कर बाद ब्रश लगाकर पानी में डाल देती हूँ। बस इस तरीके से ये चलता रहता है, तो बस आसान हो जाता है। और अब ज़्यादा आदत नहीं है ना कपड़ों की, जब से मशीन आया तब से। तो थोड़ी देर इस तरीके से बैठकर कपड़े धोते हैं ना, तो थोड़ी सी कमर इस तरीके से कमर टूटने लगती है, क्योंकि आदत छूट जाती है ना। तो बस इस तरीके से जो काम हम करते नहीं ना, जिनकी आदत छोड़ देते हैं ना, वो काम करने में हमें ज़्यादा ही हला होता है। तो बैठकर थोड़ी देर बस इस तरीके से धोते हैं ना, तो ही ऐसे कमर में दर्द होने लगता है। तो आदत छूट जाती है ना, तो ही इस तरीके से होता रहता है। तो बस कभी कभी हो जाता है, पानी की दिक्कत कभी होती ही नहीं थी, पर अब क्या हुआ वो कुछ पता नहीं है क्यों 3-4 दिन से ऐसे लगातार ऐसे पानी का ये हो रहा है प्रॉब्लम। तो कुछ काम भी चल रहा है ऐसे नए कुछ हो रहा है ना, कनेक्शन सब पानी का। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ टूटता वगैरह होते हैं ना, तो रिपेयर करना होता है। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में, तो बस लगेंगे लंच बनाने में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं हूँ किचन में, कपड़े सब धुल चुके हैं और सूखने भी लगे हैं, और किचन में हूँ तो निकाल रही हूँ मूंग। कल आए हुए थे, तो बस इनको रखेंगे बॉयल होने के लिए। अभी बजे 11, तो 1 घंटा होगा किचन में। तो रोटियां पकाएंगे, ये सब्जी सब वगैरह बनाएंगे। तो मूंग दाल
रख रही हूँ बॉयल होने के लिए। मूंग दाल बनेगी और बनेगी रोटियाँ आज लंच में। आज ये दिन शनिवार, तो 12 बजे तक हो जाएगा हमारा खाना। तो बस इस तरीके से चलता रहता है हमारा काम। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, और मेरी वीडियो को आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज। तो भी कर लेते हैं किचन का काम। तो बस 1 घंटा चलेगा, हो जाएगा लंच रेडी। तो चल रहता है इस तरीके से। तो चलो करते हैं काम। अब रख रही हूँ मैं मूँग, तो बस 2 बार में इसे अच्छे से कर लूँगी वॉश। इसके बाद कुकर में रखेंगे और पानी डालेंगे, और इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, और इसे रख देंगे गैस पर। तो इस तरीके से पकाना मुझे अच्छा लगता है। मिर्ची डालकर रखते हैं ना, तो वो वाली मूंग दाल मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इस तरीके से चलता रहता है। और ये सब हो चुका है, और इसके बाद तड़का लग रहा है मूंग में। तो बस ऑयल रख दिया है, इसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन, हींग और हरा लहसुन। तो जब तक दिया हुआ है ज़्यादा, तो जब तक ये रहेगा तब तक तो इसका ही यूज करेंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हरा लहसुन अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी, और 2 हरी मिर्च और टमाटर डाले थे। और इसके बाद थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ जीरा, और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स वाला भी डाल दिया। हल्दी थोड़ी सी, थोड़ा सा फिर से मिर्ची पाउडर लाल, क्योंकि टमाटर और प्याज डाली हुई है ना, तो इनके हिसाब से भी कुछ मसाले उनमें पड़ेंगे ना। तो बस ये सब मैंने रूटीन वाले मसाले डाल चुकी हूँ। और इसके बाद पलट देंगे उसको कुकर में। तो बस इस तरीके से काम चलता रहता है। तो आटा भी लग चुका है, तो इसके बाद पकाएंगे रोटियाँ, और इनमें मैं 2 सीटी अब लगाऊंगी तो रेडी हो जाएगा। तो बस आज का लंच मूंग दाल, थोड़ा सा अचार ले लेंगे और गरम गरम गेहूँ की रोटियाँ। तो शनिवार का ये लंच रेडी हो चुका है। तो बस यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।